हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NVGEI। पहले के वीडियो में मैंने आपको अक्षांश देशांतर जो हमारा लेसन स्टार्ट हो गया है उसके बारे में समझाया और अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया भी था। ये अक्षांश रेखाएं हमारी क्या होती हैं। तो अक्षांश रेखाओं में कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हमने आपको बताई थी, देशांतर रेखाओं में भी जानकारी दी थी। तो इसके आगे आज हम देखते हैं अपना ये हमने पृथ्वी का जो मॉडल है ग्लोब उसका चित्र बना के रखा हुआ है। तो आज हम ताप कटिबंध देखेंगे कि ताप कटिबंध हमारी पृथ्वी को कितने भागों में कितने ताप कटिबंधों में बांटा गया। यानी हमारी पृथ्वी का जो ताप है वो काल्पनिक जो रेखाएं हैं अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश रेखाओं के द्वारा मौसम बदलता है, मौसम को नहीं देखते हैं उसमें। तो अक्षांश रेखाओं के द्वारा ही हम आपको बताएंगे जो कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं थी कि किनके द्वारा इसमें मौसम में परिवर्तन और कहाँ कहाँ किसको किस भाग में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं। हमारा टॉपिक है पृथ्वी के ताप कटिबंध। पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो पृथ्वी को 3 ताप कटिबंध में बांटा गया है। तो पहला है हमारा उष्ण ताप कटिबंध, दूसरा है हमारा शीतोष्ण ताप कटिबंध, फिर तीसरा है हमारा शीत ताप कटिबंध। ठीक है, शीत ताप कटिबंध। तीन ताप कटिबंध में हमारी जो पृथ्वी है उसको डिवाइड किया गया है। तो आइए हम यहाँ देखते हैं जो हमारा ग्लोब हमने बना के रखा है, पृथ्वी का चित्र है ये। तो हमारी ये जो बीच की रेखा है ये हमने पहले भी आपको बताई थी कि ये 0 डिग्री होती है और ये इसको विषुवत रेखा बोलते हैं और भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। यानी पूरी जो भू है हमारी पृथ्वी है उसकी बीच की एक रेखा जो उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग को 2 भागों में डिवाइड करती है। तो इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं और ये 0 डिग्री पर होती है। यानी 0 डिग्री से उत्तरी भाग और 0 डिग्री से नीचे की ओर दक्षिणी भाग। फिर हमारा जो ये यहाँ पर हमने पॉइंट बना रखा है तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। उत्तर से विषुवत रेखा से दक्षिणी भाग में दक्षिणी ध्रुव तक आने पर 90 अक्षांश रेखाएं हैं, ये हमने आपको पहले बताया था। और ये हमारी जो दक्षिणी ध्रुव है 90 डिग्री पर है। इसी तरह से विषुवत रेखा से यानी 0 डिग्री से उत्तरी ध्रुव हमारा भी 90 डिग्री पर है। तो 90 90 180 मैंने आपको बताई थी कि हमारी अक्षांश रेखा 180 है। 0 डिग्री वाली भी अगर हम ऐड कर देते हैं तो 181 हो जाती है। ये मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया था, तो आप उसमें देख लेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि हमारा जो उष्ण कटिबंध है तो ये हमारा कहाँ पर है। तो विषुवत रेखा जो 0 डिग्री पर है तो 0 डिग्री से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री। कर्क रेखा, कर्क रेखा, फिर 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। ये भाग हमारा उष्ण कटिबंध कहलाता है, जो ये बीच का भाग है। यानी 0 डिग्री से 23.5 तक इधर उत्तर में, 0 डिग्री से 23.5 तक दक्षिणी भाग में। तो ये हमारा कहलाता है उष्ण कटिबंध। समझ में आ रहा होगा, उष्ण कटिबंध। यानी ये हमारा यहाँ का तापमान सर्वाधिक होता है, अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें
हमेशा पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर तो सीधी पड़ती हैं, और जो हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा पे है इनमें भी वर्ष में एक बार सूर्य की किरण अवश्य सीधी पड़ती है। और इनके बीच में जो भी अक्षांश रेखाएं हैं और भी तो 0 डिग्री है, यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ के 23 तक गई है। तो हर जो बीच में अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच में यानी उन अक्षांश रेखाओं पर सूर्य की किरण एक बार सीधी अवश्य पड़ती है, क्योंकि सूर्य की स्थिति जब पृथ्वी की स्थिति बदलती है तब वो सूर्य अक्षांश रेखा पर सीधी एक बार जरूर पड़ती है। तो इसके बाद फिर हम देखते हैं 23.5 डिग्री के ऊपर जब आएंगे तो यहाँ पर 66.5 पे हमारा आर्कटिक वृत्त है उत्तर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में। इसको 2 गोलार्ध भी बोलते हैं, यानी दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध, यानी ये 2 गोलार्धों में बटा हुआ है हमारी पृथ्वी। तो आर्कटिक वृत्त हो गया हमारा उत्तर में 66.5 पे। इसी तरह से 66.5 पे हमारा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त है, यहाँ पर अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। तो ये हमारी जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं को मैंने आपको बताया, तो इनको मैंने पहले भी बताया है, आप देखेंगे उसमें। और 66.5 पर जो उत्तर में आर्कटिक वृत्त है तो 23.5 से 66.5 के बीच का भाग जो ये है, जो ये बीच का भाग आपको दिख रहा है ये वाला, तो ये हमारा कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ पर शीत में शीत, यानी जब सूर्य की स्थिति बदलती है तो यहाँ पर ठंडी में जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो गर्मी होती है, और जब शीत ऋतु होती है तो फिर शीत पड़ती है, यानी ठंडा हो जाता है। फिर इसी तरह से हम दक्षिण में आते हैं 23.5 से 66.5, जो हमारा अंटार्कटिक वृत्त है। ये हमारा जो हमने आपको यहाँ पहले उष्ण कटिबंध बताया, फिर शीत कटिबंध, हम आप शीतोष्ण कटिबंध बता रहे हैं। तो जो हमारा उत्तरी भाग में है शीतोष्ण कटिबंध, तो इसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध भी बोल सकते हैं। और ये हमारा शीतोष्ण कटिबंध जो दक्षिणी भाग में है, यहाँ भी वही स्थिति है कि जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो गर्मी होती है, जब शीत ऋतु होती है तो ठंडी होती है, ठीक है। तो ये हमारा 23.5 से 66.5। फिर इसके बाद 66.5 जो आर्कटिक वृत्त हमारा है, जो शीतोष्ण कटिबंध जहाँ तक फैला है उसके ऊपर 90 डिग्री तक, यानी नॉर्थ पोल तक, जो ये वाला भाग है, ये हमारा कहलाता है शीत कटिबंध। यानी यहाँ पर हमेशा ठंडी होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी नहीं पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पहुँच पाता और वहाँ के तापमान में ठंडा, यानी वहाँ का तापमान ठंडा रहता है। और ये शीत ऋतु है, यहाँ पर बर्फ की चादर हमेशा जमी रहती है। और इसी तरह से फिर दक्षिण में आते हैं तो 66.5 से 90 डिग्री, यहाँ पर भी हमारा शीत कटिबंध दक्षिण भाग में भी कहलाएगा। अब इसमें क्या होता है कि इसमें परिवर्तन जो होता है, सूर्य की जो हमारी पृथ्वी की परिक्रमण गति है, यानी सूर्य की जो परिक्रमा करता है वो भी एक कारण है कि तापमान में परिवर्तन होता है। और दूसरा है कि हमारी पृथ्वी का जो झुके होना, यानी अपने अक्ष पर जो पृथ्वी हमारी झुकी है, अगर वो सीधी होती, सीधी होकर ही और परिक्रमण करती तो परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जो भी तापमान जो मौसम रहता वो सेम रहता, क्योंकि उसका जो प्रकाश है सूर्य का, जब वो सीधी पृथ्वी रहती तो वो वैसे चक्कर लगाती। लेकिन जब उसका झुकाव है उसमें पृथ्वी पर, तो झुकाव के कारण कभी सूर्य का पृथ्वी का उत्तरी भाग सूर्य के सामने होता है, कभी दक्षिणी भाग सूर्य के सामने होता है। और ये परिक्रमण गति और सूर्य के पृथ्वी के झुके होने के कारण, दोनों के कारण हमारे तापमान में परिवर्तन होता रहता है। तो इससे एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे हमारा एक क्वेश्चन है आपके लेसन में शायद है कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात कैसे होती है, या अभी इसमें नहीं होगा तो आगे क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से ये भी हो सकता है कि जब हमारा सूर्य यानी पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है, जब सूर्य के सामने होता है, यानी सूर्य के सामने झुका हुआ होता है, जो परिक्रमण गति है, परिक्रमण गति के कारण सूर्य के सामने, यानी हमारा इस समय जो समय चल रहा है, तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव सूर्य के सामने झुका हुआ है, जिस पर हमारा सूर्य का ताप यानी सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं।
और हमारी जो उत्तरी गोलार्ध है इस पे ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो गई है। और उसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ रही हैं, जो कि वहां पर शीत ऋतु प्रारंभ, यानी वहां पर शीत ऋतु इस समय चल रही है। और जब परिक्रमण गति की चाल बदलेगी फिर हमारा दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सामने होगा और उत्तरी ध्रुव हमारा सूर्य से दूर हो जाएगा, यानी उस पे सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेंगी। तब हमारी पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव पर शीत ऋतु प्रारंभ होगी, यानी वहां पर 6 महीने की रात हो जाएगी। और हमारे उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, यानी अभी 23 सितंबर के बाद हमारी पृथ्वी पर जो हमारा ये सूर्य की स्थिति है वो बदलेगी, क्योंकि पृथ्वी सूर्य की स्थिति जो मकर रेखा की ओर आएगी 23 सितंबर के बाद। तो 23 सितंबर पर सूर्य की किरणें जो हमारी विषुवत रेखा है, जब हमारी विषुवत रेखा सूर्य की स्थिति कर्क रेखा की ओर जाती है, तो ये 21 मार्च को, यानी 21 मार्च को जाते समय, यानी पृथ्वी सूर्य की स्थिति जब कर्क रेखा की ओर जाती है तो 21 मार्च को सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर एक बार। इसके बाद 23 सितंबर को जब कर्क रेखा से वापसी होती है, यानी हमारी सूर्य की जो किरणें हैं, जो हमारी पृथ्वी की स्थिति ये बदलती है। सूर्य की स्थिति जब कर्क की ओर, मकर की ओर आती है, दक्षिणायन होता है 23 सितंबर को, तब हमारी विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। उस समय दिन और रात बराबर होते हैं, यानी वो स्थिति होती है 21 मार्च और 23 सितंबर, जब हमारी विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं, यानी जितना बड़ा दिन होगा उतनी बड़ी रात होगी। फिर अभी 21 जून आने वाला है, तो 21 जून आने पे हमारा क्या होगा, एक स्थिति बदलेगी हमारी पृथ्वी पर कि कर्क रेखा पर हमारी सूर्य की किरण एकदम सीधी पड़ेगी 21 जून पे। उस समय बहुत गर्मी होती है, बहुत तापमान बढ़ जाता है, तो कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी 21 जून पर। और फिर जब एक बार 21 जून पर सीधी पड़ती है, उसी तरह से मकर रेखा पर 22 दिसंबर पर सूर्य की किरणें एक बार सीधी पड़ती है। यानी यहाँ पर अपने यहाँ उत्तर भारत में, यानी उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सीधी पड़ेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में यानी मकर रेखा पर 22 दिसंबर, यानी जब हमारे यहाँ 22 दिसंबर होगा, यानी ठंडी होगी, क्योंकि उस समय हमारा उत्तरी ध्रुव दूर होगा और हमारे उत्तरी ध्रुव पर शीत ऋतु होगी ना, तो हमारा दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सामने होगा। और जब दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सामने होगा तब 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी, ठीक है ना। यानी अभी हमारा 21 जून पे सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु है, और उस समय और ग्रीष्म बढ़ती है, यानी गर्मी और बढ़ जाती है, जून की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद 23 सितंबर को स्थिति ये बदलेगी। 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरण एक बार सीधी पड़ेगी, जब दिन और रात बराबर होंगे। फिर दक्षिणायन स्टार्ट हो जाएगा, और ये 22 दिसंबर को, यानी जब 22 दिसंबर हमारे यहाँ ठंडी होगी हमारे उत्तरी गोलार्ध में, तब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाएगी, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको लगभग समझ में आ गया होगा शीतोष्ण कटिबंध। और इसके बाद हमारा आता है शीतोष्ण कटिबंध। हमने आपको बता दिया कि शीतोष्ण कटिबंध में जब गर्मी होगी, यानी जब उत्तरी ध्रुव पर हमारा सूर्य का प्रकाश होगा, तब हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु होगी, तो शीतोष्ण में गर्मी होगी, और उष्ण में तो गर्मी का तापमान रहता ही, यानी गर्म तापमान यहाँ पाया जाता है। और जब हमारी पृथ्वी की स्थिति बदलेगी, जब शीत ऋतु में, जब दक्षिणी भाग में हमारी ग्रीष्म ऋतु होगी, तब हमारे यहाँ शीतोष्ण में यानी ठंडी होगी, क्योंकि यहाँ पर शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण यानी गर्मी में गर्मी और ठंडी में ठंडी। उसी प्रकार दक्षिणी भाग में भी यही प्रक्रिया होती है। इसके बाद फिर 66.5 से 90 डिग्री पर शीत कटिबंध, और यहाँ भी 66.5 से दक्षिणी ध्रुव पर 90 डिग्री तक शीत कटिबंध। यानी यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा, यानी पोल पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी नहीं पड़ती। इसकी वजह से यहाँ पर हमेशा ठंडा रहता है, बर्फ की चादर जमी रहती है, और 6 महीने का दिन 6 महीने की रात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ही होते हैं। यानी हमारे पूरे उत्तरी गोलार्ध में नहीं होते हैं, सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ही हमारा 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
तो इसके आगे की जानकारी फिर हम अगले वीडियो में देंगे। लगभग ये समझ में आया होगा। तो ये आपको पढ़ना है, समझना है, और अपनी मेमोरी के लिए अगर आप इसको कहीं नोट्स बनाकर रखना चाहते हैं तो रख लें। वैसे वीडियो में ये हम आपको भेज देंगे, तो आप उससे भी देखते रहेंगे, पढ़ेंगे, और जो क्वेश्चन आंसर हम आपको भेजेंगे वो आपको कॉपी पे लिखने हैं। और नोट्स वैसे हम स्टडी मटेरियल में भेज चुके हैं, तो आप उससे निकाल कर देख लेंगे। थैंक्स।